तो भाई और Realme ने अपने दो नए प्रोडक्ट लॉन्च करे हैं। एक है Realme P4 Power और एक है Realme Buds Clip। अब देखो भाई Realme Buds Clip काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, लेकिन इसको हम बाद की वीडियो के लिए यहाँ पर रख लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme P4 Power के बारे में। अब ये जो फोन है Realme P4 और P4 Pro, इन दोनों का एक तरह से बोलूंगा मिक्सचर है, लेकिन यहाँ पर जो चीज अलग है वो है इसकी बैटरी बैकअप। इस फोन में यहाँ पर आपको मैसिव 10,000 mAh की बैटरी दी हुई है। किसी भी फोन में आई थिंक इंडिया में पहला ये फोन रहेगा इतनी बड़ी बैटरी के साथ। तो जल्दी से भाई आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहले जो बॉक्स है देख सकते हो भाई, P4 Power 5G फोन है ये, और इसके पीछे इसकी कुछ मेन स्पेसिफिकेशन है। जो सबसे बड़ी चीज है वो है 10,001 mAh की बैटरी। 1 mAh थोड़ा एक्स्ट्रा दी है 10,000 से। लेकिन जल्दी से भाई बॉक्स ओपन करके यहाँ पर सबसे पहले फोन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ एक और छोटा सा बॉक्स है और इसमें यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट TPU केस है। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, स्टिकर्स है। लेकिन जो फोन है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर पैकेजिंग में आता है, इसको हम आगे देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन इसके अलावा बॉक्स में यहाँ पर आपको एक 80 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जर दिया हुआ है और साथ में यहाँ पर एक USB-A to USB-C वाली केबल दी है। और एक और चीज है, ये यहाँ पर आपको एक सिम इजेक्टर पिन दिया हुआ है नीचे की तरफ। लेकिन भाई फोन की तरफ आए, जिसको हम पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं, और ये है Realme P4 Power। और जो सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ कि इस फोन में यहाँ पर 10,000 mAh की बैटरी है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा ये बल्कि फील नहीं होता है। मतलब किसी भी नॉर्मल फोन की तरह यहाँ पर ये लग रहा है। इससे पहले P4 में और P4 Pro में आपको यहाँ पर 7,000 mAh की बैटरी मिलती थी, इसमें भाई बढ़कर 10,000 mAh की हो गई है। और इसको मैंने टेस्ट किया है, तो कैसा रिजल्ट रहा है इसका वो मैं आगे भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अगर डिजाइन की बात करें तो ये मेरे पास जो कलर है ये है ट्रांस ऑरेंज कलर, जो कि दिखने में वैसे काफी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ऐसे कॉपर टाइप का इसका कलर है। लेकिन इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर ये ट्रांस ब्लू कलर में भी है, और दोनों ही जो कलर है देख सकते हो काफी यूनिक से है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक ट्रांस सिल्वर कलर भी आता है। लेकिन इन दोनों में से आपको कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। बाकी ओवरव्यू की बात करते हैं तो देख सकते हो पीछे की तरफ यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि 3 कैमराज हैं, लेकिन यहाँ पर 2 काम के हैं। और यहाँ पर देख सकते हो एक 50 मेगापिक्सल का, एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और फ्लैश लाइट है। और कुछ यहाँ पर टेकी सा पीछे डिजाइन है, देख सकते हो कुछ पैटर्न से है, जो कि मुझे पर्सनली काफी सही लग रहे हैं। पीछे जो बैक है ये यहाँ पर आपको पॉलीकार्बोनेट बैक ही मिलता है, जिसपे यहाँ पर Realme की ब्रांडिंग है। उसके अलावा राइट साइड में यहाँ पर पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर है। ऊपर की तरफ यहाँ पर ये माइक्रोफोन रहेंगे, नीचे की तरफ भी यहाँ पर आपको जो प्राइमरी माइक्रोफोन मिलता है, स्पीकर गियर है, USB-C का पोर्ट है, और यहाँ पर सिम ट्रे है, जिसको एक बार मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। और इस फोन में यहाँ पर आप 2 सिम लगा सकते हो, तो ड्यूल सिम का सपोर्ट है, लेकिन माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते यहाँ पर। और 10,000 mAh बैटरी होने के बावजूद भी यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है वो सिर्फ यहाँ पर 9 mm की है, जो कि मुझे काफी सही लगी। इन हैंड फील काफी अच्छा और काफी सॉलिड फील होता है फोन। ऑब्वियसली बात है बड़ी बैटरी है तो हल्का सा हेवियर साइड पर है। वेट भी चेक कर लेते हैं, और इसका टोटल वेट है 223 ग्राम। थोड़ा हैवी फोन है, लेकिन ऑब्वियसली बात है इतनी बड़ी बैटरी है, ऑलमोस्ट पावर बैंक इसे बोल सकते हो आप। तो उस हिसाब से यहाँ पर ठीक है। बाकी फोन के फ्रंट साइड में है तो यहाँ पर आपको एक 6.7 इंचेस का 4D कर्व डिस्प्ले यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि टू बी ऑनेस्ट दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखता है। और ये एक एमुलेट डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि बहुत ही स्मूथ फील होता है। बाकी एमुलेट है तो ये भाई बहुत ही सुंदर यहाँ पर कलर्स हैं, काफी अच्छे खासे पंची कलर्स हैं, डीप ब्लैक्स हैं, जो कि दिखने में बहुत शार्प और काफी बढ़िया लग रहा है। बाकी जैसा आपने देखा कि यहाँ पर आपको एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया हुआ है, जो कि काफी फास्ट यहाँ पर परफॉर्म करता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। तो डिस्प्ले यहाँ पर बहुत सुंदर है, मुझे यहाँ पर काफी बढ़िया लगा। और 144 हर्ट्ज काफी यहाँ पर स्मूथ फील होता है। वाइड बैंड L1 का सपोर्ट है, तो यहाँ पर आप OTT प्लेटफॉर्म पर HD में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। HDR का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलता है, तो YouTube हो गया, Netflix हो गया, वहां पर आप HDR में कंटेंट यहाँ पर स्ट्रीम कर सकते हो इस पर। तो डिस्प्ले के मामले में बहुत बढ़िया यहाँ पर इसका डिस्प्ले है। और यही डिस्प्ले आपको यहाँ पर P4 Pro में यहाँ पर देखने को मिलता था, सेम यहाँ पर डिस्प्ले है। बाकी यहाँ पर फ्रंट में Gorilla Glass 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, तो वो भी यहाँ पर ठीक है। और ब्राइटनेस की बात करूँ तो वो भी यहाँ पर काफी अच्छी खासी है। 600 निट्स की यहाँ पर नॉर्मल ब्राइटनेस है, अगर इसको यहाँ पर मैं फुल करता हूँ तो 1000 निट्स की यहाँ पर ब्राइटनेस हो जाती है। बाकी हाई ब्राइटनेस मोड 1800 निट्स और पीक ब्राइटनेस मोड है वो है 6500 निट्स की, जो कि काफी बढ़िया है। तो इंडोर आउटडोर में कोई यहाँ पर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम नहीं है। और जो पीक ब्राइटनेस मोड रहता है बेसिकली जब HDR कंटेंट देख रहे हो तो तभी वहां पर काम आता है। तो मूवीज देख रहे हो, कंटेंट कुछ भी यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हो, तो उस हिसाब से यहाँ पर इसका डिस्प्ले बहुत बढ़िया है। लेकिन जब आप कंटेंट देख रहे हो तो एक चीज जो मुझे यहाँ पर लगा कि शायद थोड़ा बेटर होना चाहिए था, और वो यहाँ पर इसके स्पीकर्स। अब इस फोन में यहाँ पर आपको एक सिंगल डाउन फायरिंग स्पीकर दिए हुए हैं, जो कि मुझे लगता है कि भाई देखो स्टीरियो स्पीकर होने चाहिए थे इस प्राइस रेंज में, लेकिन सिंगल डाउन फायरिंग स्पीकर जो है वो काफी लाउड जाते हैं। और साथ में यहाँ पर आपको 400 यहाँ पर % की हाई जो वॉल्यूम मोड दिया हुआ है। अब ये कितना काम आता है वो आप नीचे बताओ। मेरे हिसाब से यहाँ पर क्राउडेड एरियाज है वहां पर ये यूज होता होगा, लेकिन फिर भी मुझे
लगता है कि यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर देने चाहिए थे इस प्राइस में, जो कि मुझे मिसिंग लगा जब भी मैं इस पर कोई भी चीज देख रहा था। बाकी यूआई की बात करें तो वो यहाँ पर काफी स्मूथ है, कोई यहाँ पर शटर लैग वगैरह नहीं है, काफी अच्छे खासे एनिमेशन है। लेकिन एक चीज मैंने और नोटिस करी इस बार कि इस बार ना रियलमी ने थोड़े कम ब्लॉटवेयर डाले हैं। ब्लॉटवेयर अभी भी है लेकिन काफी कम है एज कम्पेयर टू जो पिछले फोन हमने यहाँ पर टेस्ट करे, और जो भी है वो आप डिलीट खुद से कर सकते हो। बहुत ही क्लीन यूआई है इस बार, जैसा आप देख सकते हो, बहुत ही कम यहाँ पर ब्लॉटवेयर है। लेकिन जैसे यहाँ पर स्नैपचैट, स्पॉटिफाई, ये फोन पे जैसे जो ऐप दिए हुए, लेकिन फिर भी पहले से कम है। और यूआई की बात करें तो इसमें यहाँ पर Realme UI 7.0 दिया हुआ है, जो कि Android 16 पर बेस्ड है। बाकी ऑब्वियसली बात है 5G सपोर्ट करता है, डुअल बैंड वाईफाई का ऑप्शन है, यहाँ पर ब्लूटूथ में 5.4 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको IP रेटिंग 66, 68 और 69 तक दी हुई है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये फोन सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अब आते हैं भाई परफॉर्मेंस की तरफ, तो इस फोन में यहाँ पर MediaTek का Dimensity 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर दिया हुआ है। अब ये जो प्रोसेसर है हमने ऑलरेडी Realme के P4 में भी देखा था। बाकी मेरे पास जो डिवाइस है इसमें यहाँ पर रैम है 12 GB की और 14 GB एक्सपेंडेबल रैम है, यानी कि टोटल रैम है यहाँ पर 26 GB की। वैसे भी आजकल भाई रैम थोड़ी महंगी हो गई है, तो एक्सपेंडेबल रैम से ही काम चलाना पड़ेगा। और ये जो रैम है ये है LPDDR4X रैम। मेरे पास जो डिवाइस है इसमें यहाँ पर है 256 GB की स्टोरेज, और स्टोरेज टाइप है UFS 3.1, जो कि मुझे लगता है कि काफी सही है। और अगर परफॉर्मेंस की बात करूँ ना तो यहाँ पर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है, कहीं स्टटर लैग नहीं है, काफी अच्छे से आपका डेली टास्क हो जाएगा। और कुछ बेंचमार्क हमने यहाँ पर रन किए, जैसे कि Geekbench में सिंगल कोर स्कोर 1000 के आसपास है और मल्टी कोर स्कोर है यहाँ पर 3000 के आसपास। और Geekbench स्कोर की बात करें तो ब्रांड का खुद का क्लेम है 7,80,000 के आसपास। हमारे टेस्ट में यहाँ पर जो AnTuTu के Geekbench स्कोर है वो 1 मिलियन क्रॉस कर गए हैं। आई डोंट नो व्हाई ये कैसे हुआ, लेकिन जो परफॉर्मेंस है ना डेफिनेटली यहाँ पर काफी बढ़िया है। और इवन यहाँ पर गेमिंग के टाइम पर भी इसकी परफॉर्मेंस मुझे काफी सही लगी, क्योंकि BGA में जो मैक्सिमम सेटिंग्स है यहाँ पर है स्मूथ और एक्सट्रीम प्लस, यानी कि 90 FPS पे आप आराम से गेमिंग कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा इस फोन में यहाँ पर आपको ड्यूल चिप दी हुई है, तो एक हाइपर विजन चिप भी है स्पेशली फॉर गेमिंग, जिससे यहाँ पर मैक्सिमम FPS 144 तक अचीव किए जा सकते हैं। हमने यहाँ पर टेस्ट किया है तो कभी 144 टच हो रहा था, कभी यहाँ पर 120 तक यहाँ पर आराम से जा रहा था। और ये जो चिप है ना बेसिकली थोड़े से एक्स्ट्रा फ्रेम्स ऐड कर देता है गेमिंग के टाइम पर। जैसे टीवीज में आपने सुना होगा MEMC टेक्नोलॉजी, जो बेसिकली 2 फ्रेम्स के बीच में एक और फ्रेम ऐड करता है, और गेमिंग में यहाँ पर वो थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखता है। अब अगर यहाँ पर कैमरास के बारे में बात करने से पहले इस फोन का सबसे हाईलाइटिंग पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और वो यहाँ पर है इसकी बैटरी। इस फोन में यहाँ पर 10,000 mAh की बैटरी दी हुई है, जो कि काफी बड़ी बैटरी है, और हमने इसको भाई बहुत अच्छे से टेस्ट किया। और इस फोन को हैवी यूसेज में आप यहाँ पर 2 से 3 दिन तक आराम से यूज कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमने इसको भाई 24 आवर्स तक एक्सट्रीम टेस्ट किया था। इसमें यहाँ पर 6 घंटे तक यहाँ पर YouTube यूज किया है, 4 घंटे तक Instagram यूज किया है, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें करी थी। लेकिन फिर भी जो बैटरी परसेंटेज है वो सिर्फ 50% ही ड्रॉप हुआ था। और 10 घंटे के स्क्रीन ऑन टाइम के बाद यहाँ पर 50% अगर बैटरी बच रही है तो आप उससे एक और दिन इतने ही यूसेज के साथ निकाल सकते हो। तो अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी यूज करते हो ना इस फोन को, तो 2 दिन तक तो आराम से यहाँ पर निकल जाएंगे। इतनी बड़ी बैटरी का होने का ये एक अच्छा फायदा है। बाकी स्टैंड बाय टाइम भी इसका अच्छा है। रात को हमने जैसे इसको रखा था तो सुबह सिर्फ 2 या 3% ही इसके ड्रॉप हुआ था, तो उस मामले में भी ठीक है। बाकी देखो भाई ये एक पावर बैंक की तरह काम कर सकता है। इसमें आपको यहाँ पर 27 वॉट की रिवर्स चार्जिंग भी मिलती है, जो किसी दूसरे डिवाइस को चार्ज करने के लिए सही है। तो बैटरी इस फोन की काफी इंप्रेसिव है, और इवन इतना पतला फोन है लेकिन काफी अच्छा खासा यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस है। और मेरे हिसाब से तो अगर आपको एक बड़ी बैटरी वाला फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको बैटरी एंग्जाइटी वगैरह रहती है तो ये फोन में नहीं होने वाली है। अब आते हैं भाई इसके कैमरास की तरफ। तो इस फोन में यहाँ पर आपको पीछे की तरफ ऐसे ड्यूल कैमरास दिए हुए हैं, 3 आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, लेकिन 2 ही काम के हैं, जिसमें से एक जो है वो है 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा, और दूसरा यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है। बाकी यहाँ पर IR ब्लास्टर भी मिलता है, वो पीछे की तरफ ही है। आई डोंट नो, शायद कोई कैमरा ही इन्होंने दे दिया। और जो मेन कैमरा जो कि 50 मेगापिक्सल का है उसमें आपको यहाँ पर Sony IMX882 सेंसर दिया हुआ है। और इस कैमरा की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही डिसेंट है, काफी बढ़िया यहाँ पर फोटोज आ जाती हैं, काफी नेचुरल स्किन टोन्स हैं, यहाँ पर हाई डायनामिक रेंज भी काफी अच्छी खासी है। और यहाँ पर अगर एज डिटेक्शन की बात करें पोर्ट्रेट मोड में तो वो भी काफी बढ़िया रहता है। और डे लाइट में यहाँ पर बहुत अच्छी खासी यहाँ पर नेचुरल फोटोज आती हैं, और लो लाइट में भी यहाँ पर काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पर फोटोज आ जाती है। थोड़े बहुत ग्रेन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उससे बहुत बढ़िया फोटोज आप यहाँ पर खींच सकते हो। बाकी कैमरा के सैंपल में नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक डाल दूंगा, वहां पर जाकर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। बाकी फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया हुआ है, Sony IMX480 यहाँ पर जो सेंसर यूज हुआ है। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी काफी सही है, काफी शार्प यहाँ पर डिटेल फोटो आ जाती है, स्किन टोन्स भी यहाँ पर काफी हद तक नेचुरल है। और यहाँ पर डायनेमिक रेंज देख सकते हो, बोके वगैरह देख सकते हो यहाँ पर, वो भी काफी बढ़िया रहते हैं। और मुझे लगता है कि डिसेंट यहाँ पर कैमराज हैं, अगर इसका प्राइस 20,000 के अंडर में रहता है, क्योंकि इस टाइम तक तो मुझे इसका प्राइस नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जो फोन है 20,000 के अंडर में होना चाहिए। बाकी OIS की परफॉर्मेंस यहाँ पर सही है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। वीडियो के टाइम पर काफी स्टेबल फुटेज रहती है, लेकिन एक चीज है कि जो मुझे लगता है कि यहाँ पर होना चाहिए था कि इसमें आपको यहाँ पर 4K 30 FPS का सपोर्ट मिलता है, 4K 60 FPS का सपोर्ट यहाँ पर नहीं मिलता है मेन कैमरा से, जो कि मेरे हिसाब से इस प्राइस में होना चाहिए था। 1080p सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 60 FPS है, लेकिन 4K में यहाँ पर आपको सिर्फ 30 FPS का ही सपोर्ट मिलता है।
और यही चीज यहाँ पर सेल्फी कैमरा में है, उसमें आपको यहाँ पर 4K का सपोर्ट दिया ही नहीं हुआ है और यहाँ पर आप 1080p 30 FPS यहाँ पर शूट कर सकते हो, 60 FPS का ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। तो ओवरऑल ये जो फोन है Realme P4 पावर, देखो भाई Realme P4 और Realme P4 Pro उन दोनों ही फोन में से कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर इस फोन में डाली हैं। ऑलमोस्ट ये Realme P4 जैसा ही फोन है, लेकिन यहाँ पर P4 Pro की यहाँ पर जो स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पर यूज हुई है, प्लस यहाँ पर आपको बैटरी है वो 10,000 mAh की दी हुई है, जो कि मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। तो एक बड़ी बैटरी वाला अगर आपको फोन चाहिए तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। सिर्फ एक दो चीजें जैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपको यहाँ पर डाउन फायरिंग सिंगल स्पीकर मिलते हैं और साथ में यहाँ पर 4K 60 FPS का ऑप्शन नहीं है। ये दो चीजों के अलावा मुझे ये फोन काफी बढ़िया फोन लगा है, चाहे वो डिस्प्ले वाइज हो, डिजाइन वाइज हो, कैमरा वाइज हो, परफॉर्मेंस वाइज हो, मुझे काफी डिसेंट फोन लगा। तो ये है Realme P4 पावर। कैसा लगा आपको ये फोन वो आप नीचे कमेंट करके बताओ। प्राइस मुझे यहाँ पर अभी तक नहीं पता है, तो वो भी मैं नीचे यहाँ पर पिन कर दूंगा जो भी प्राइस होगा। और प्राइस के हिसाब से आपका क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में, क्या अच्छा लगा, क्या यहाँ पर आपको इसमें कमी लगी, वो भी आप नीचे कमेंट कर देना। इस फोन का यहाँ पर किसी और फोन से कंपैरिजन देखना हो तो वो भी नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी इस फोन को बाय करना होगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, जाकर चेकआउट कर लो। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं इस तरह की एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं आपको अगली बार।